Hello guys, this is Priyanka Sharma. I'm making a very beautiful video and I hope you all like it, and let's start the reading, okay, immediately, okay. So right now, I will take some cards. आज की रीडिंग होगी रिलेशनशिप बेसिस पे, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका रिलेशनशिप काफ़ी टॉक्सिक सिनेरियो से गुजर रहा है, ओके. सो आप लोगों के लिए जो कार्ड्स आएंगे वो मैं स्प्रेड करूँगी अपने दिमाग में, ओके. सो अभी देखते हैं कि क्या शफल कार्ड्स जो आएंगे, शफलिंग कार्ड्स देखते हैं वो क्या आएंगे और आपकी लिए रीडिंग क्या बनेगी, ओके. सो कार्ड्स है एम्प्रेस का, सन का एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स का, ओके. सो करंटली आप लोगों के लिए करंट रीडिंग ये है कि फ्यूचर में इस टॉक्सिक सिचुएशन से आप निकलने वाले हैं, ओके. बिकॉज आप बहुत ज़्यादा प्योर सोल्स हैं, बहुत ज़्यादा गुड सोल्स हैं. आपने इस कनेक्शन में बहुत कुछ दिया है, ओके. आप एक बहुत अच्छी ज़िंदगी डिज़र्व करते हैं. आपने उस कनेक्शन में बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ सपने देखे हैं. ऐसे सपने देखे हैं कि इस कनेक्शन में आपको इस तरीके से चीट किया गया है कि आपको पहले सपने दिखाए. सपने दिखाने के बाद आपको धोखा देके छोड़ दिया, ओके. आपकी जो सिचुएशन की एनर्जी है वो इस तरीके से है कि जो रिस्पेक्ट, जो लव आप डिजर्व करते थे उसकी जगह आपको आपकी कमियां गिनाई गई है. आपको इस तरीके से छोड़ा गया है that you are nothing and you have no value, okay. सो यहाँ पे खुशखबरी ये है कि जो खुशियाँ और जो पोजीशन आप डिजर्व करते हैं एक गुड ह्यूमन बीइंग होने की, वो आपको फ्यूचर में मिलेगी, ओके. करंटली आई फील कि इस टॉक्सिक सिचुएशन से ना आप फ्यूचर में जाने वाली हैं, ओके. एंड इट फील्स लाइक कि आपका जो डिपार्चर होगा इस सिचुएशन से वो काफ़ी पेनफुल होगा. बिकॉज आप लोगों की जो डेस्टिनी है वो एम्प्रेस और सन की है, ओके. आप लोग इस सिचुएशन में ना डिजर्व नहीं करते. एंड लेट मी टेल यू कि आपकी सिचुएशन इतनी पेनफुल क्यों होगी, आपका डिपार्चर इस कनेक्शन रिलेशनशिप से इतना डिफरेंट और इतना पेनफुल क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे अभी आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग रिमेनिंग है. आप लोग अभी काफ़ी जानते नहीं, पहचानते नहीं व्हाट इज़ योर वैल्यू, योर वर्थ. अभी आप लोगों के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट का होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है. थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट और ग्रो कीजिए, ओके. क्योंकि आप लोग इनहेरेंटली एम्प्रेस है, ओके. एंड आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ है लिखी हुई हैं और उस खुशियों तक और उस पोजीशन तक आपको लाने के लिए अभी आपके अंदर काफ़ी लर्निंग लेसन्स की काफ़ी ज़रूरत है. काफ़ी स्पिरिचुअल ग्रोथ बाकी है. यहाँ पे सिनेरियो ऐसा है कि गॉड आपको प्रिपेयर करेंगे कि आप अपनी सेल्फ वर्थ को रियलाइज करें. इंट्यूशन सुने, आपको क्लैरिटी आएगी इस रिलेशनशिप से कब आपको निकलना है, व्हाट इज द राइट टाइमिंग, क्यों निकलना है, ज़रूरत क्यों है. स्पिरिचुअल अवेकनिंग करी जाएगी. बहुत फोर्सफुली आप खुद निकलेंगे सिचुएशन से. आप इस सिचुएशन से खुद निकलेंगे, ओके. या तो आपको निकाला जाने के लिए प्रेशर किया जाएगा, फिर भी आप नहीं निकलेंगे. लेकिन जब आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे निकलना है, देन आप खुद इस सिचुएशन से निकलेंगे. ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है. मल्टीपल रीडर्स अगर इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए सिनेरियो काफ़ी डिफरेंट होगा. या हाई पॉसिबिलिटी ये है कि इस सिचुएशन से आप ज़रूर निकलेंगे, ओके. बहुत पेनफुल तरीके से आप निकलेंगे, ओके. आपके अंदर फोर्स किया जाएगा, डिवाइन आपको फोर्स करेंगे कि आप इस सिचुएशन से निकलें. और अगर आप नहीं निकलेंगे तो वो पर्सन आपको निकाल देगा फोर्सफुली, और या फिर चांसेस है कि आप खुद निकल जाएंगे. दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, ओके. और यहाँ पे आपको पूरा बताया भी नहीं जाएगा कि एक्चुअल रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि अगर आपको पहले से ही फ्यूचर पता चल जाएगा, अगर आप बैठे रह जाओगे और खुद आपकी अवेकनिंग कि आपको खुद से कैसे स्टैंड लेना है वो नहीं हो पाएगा. फिर आप गॉड से कहेंगे कि ऐसा कर दो और वो कर देंगे, लेकिन आप उस पोजीशन तक नहीं पहुंच पाएंगे जिस चीज़ के लिए आप डेस्टिन्ड है, ओके. और आप
नेचुरली आपकी लाइफ में इनहेरेंटली आप एक एम्प्रेस हैं, इस पोजीशन में आपको लाया जाएगा और आपकी लाइफ में हर एक खुशियाँ होंगी और उस खुशियाँ, उस डेस्टिनी को पाने के लिए ये जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है जिसने आपकी ज़िंदगी को बाइंड किया हुआ है, टॉक्सिकली रोका हुआ है, बस एक स्पिरिचुअल लेसन आपकी लाइफ में आएगा, एक टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आएगा। ये जो कनेक्शन है करंटली आपके लिए टावर मोमेंट की तरह है, बहुत लॉन्ग कनेक्शन है। हो सकता है मैरिज हो, 28 इयर्स की बच्चा भी हो एंड कुछ टॉक्सिक एंटेंगलमेंट भी हो, कुछ ऐसा सिनेरियो हो जहाँ अब्यूज भी हो, लेकिन सिचुएशन काफ़ी डिफिकल्ट भी हो, इस चीज़ से कैसे निकला जाए और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा हो और गॉड आपको विजन दिखाएंगे। करंटली विजन नहीं होगा आपके पास, सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं होगी, क्योंकि विजन होगा तो रिस्पेक्ट करोगे खुद की, विजिबली नहीं होगा, सिचुएशन में ट्रैप्ड होगी। सो अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपको उस पोजीशन के लिए, अपनी किस्मत के लिए आपको प्रिपेयर किया जाएगा। होप नहीं खोनी, आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लिखी हुई है और आपको एक ऐसे पर्सन के लिए डिजर्व करवाया जा रहा है, उस पोजीशन में उस पर्सन के पास लेके जाया जाएगा फ्यूचर में, जो आप जैसी एम्प्रेस यानी कि आप एक प्योर डिवाइन एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी कैरी करती हैं और ऐसा पर्सन डिवाइन मैस्कुलिन होगा जो आपकी काफ़ी रिस्पेक्ट करेगा। सो इस हिसाब से देखा जाए कि अगर एक अच्छे इंसान की वैल्यू आपको करनी है तो कुछ डिफ़िकल्ट सिनेरियो से आपको गुजरना पड़ेगा, क्योंकि जो सिनेरियोज है ना, ये आपकी सेल्फ वर्थ को उजागर करेंगे, ये आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जब हम किसी बुरे वक्त से गुजर जाएंगे उसके बाद हमें समझ में आएगा कि रियल पर्सन की वैल्यू क्या है, और अगर रियल पर्सन आपको चाहिए तो उसके लेवल का भी आपको बनना पड़ेगा। सो ये जो प्रिपरेशन है, ये प्रिपरेशन आपको कराई जा रही है ताकि आप अपने खुद के स्पिरिचुअल सॉवरेनिटी, ऑटोनॉमी पे पहुँचे, ठीक है। और आप अगर स्पिरिचुअल ऑटोनॉमी में पहुँच जाएंगे देन आपको भी वैसा पर्सन मिलेगा जैसे आप हैं। सो जो लाइफ आप डिजर्व करते हैं, जो पोजीशन आपको चाहिए, उसके लिए आपको कुछ चीज़ों से, परीक्षाओं से गुजारा जा रहा है। यहाँ पे आपको होप खोना नहीं है, क्योंकि जो खुशियाँ, जो ब्यूटीफुल चीज़ आप डिजर्व करते हैं वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। अगर आप सोच रहे हैं बेबी है उसका क्या होगा, देन कुछ ऐसे हिडन ट्रुथ्स आपके सामने आएंगे। हो सकता है कि ये जो सच आप बिलीव कर रही हैं कि ये आपका बेटा है, ये मोह माया है, डिवाइन आपको उस मोह माया से निकालेंगे, ठीक है। प्रेग्नेंट होना, बेबी होना, बंध जाना, अपने सोल पर्पस को भूल जाना, दिस इज माया। एंड गॉड आपको ऐसी क्लैरिटी देंगे कि आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और सोल प्रायोरिटाइजेशन करके, अपनी सोल को प्रायोरिटाइज करके अपने फ्यूचर डेस्टिनी पे कंसंट्रेट करेंगे। एंड फिर ये नहीं देखेंगे कि बच्चा है, हस्बैंड है, क्या होगा, अपना फ्यूचर, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, मोह माया, इसको छोड़ देंगे। अगर करंटली कंफ्यूज है देन आपको इंटरनल क्लैरिटी ज़रूर आएगी, ओके। एंड आपको इंट्यूशन आएगी, इंटरनल क्लैरिटी आएगी और ऐसे सच आपके सामने उजागर होंगे जिसकी वजह से आप बच्चे और पेरेंट्स और अपने टॉक्सिक जो डायनामिक है जहाँ पे फंसी हुई है, जिसके कारण आपका डेस्टिनी रुका हुआ है, उस चीज़ को आप मूव ऑन करके अपनी खुद की फाइनल डेस्टिनेशन पे आ जाएंगी। कुछ सच्चाई आपके सामने आएगी, कुछ ऐसी सच्चाई आपके सामने आएगी जो आपको रूबरू कराएगी अपनी रियल आइडेंटिटी से। और देन आप क्या करेंगी, आप अपनी आइडेंटिटी को अपने बच्चे, अपने हस्बैंड से रिलेट नहीं करेंगी। जो आपके दिल में है मेरा बच्चा, ये आप करना छोड़ देंगी, ओके। आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज मेयरली एन इल्यूजन। एंड देन पक्का डिसर्नमेंट आपके अंदर आएगी। एंड जो आप ये करती है कि मेरा बच्चा है, आई कांट लीव हिम
और हर, वो आप छोड़ देंगी। और ऐसी सिचुएशन अगर आएगी जहाँ पे आपको अपने मोह माया वाले बच्चों को छोड़ना होगा, जो कि ऑब्वियसली आपसे कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि बच्चे, प्रेगनेंसी एंड शादी, इट्स जस्ट अ मोह माया। ओके, आप एक आत्मा है, आप एक स्पिरिट है। ओके, मेरा बच्चा, आप कुछ नहीं है, आपका कुछ नहीं है, आप एक आत्मा है। तो सोल रियलाइजेशन पे जब आप जाएंगी तो आपका जो मोह है बच्चों से, जो आपके नहीं है, ये चीजें हमारी लाइफ में जो लेके आते हैं बच्चा, ये सब एक मोह माया है। क्यों? मोह माया क्या करती है, हमें अपने सोल पर्पस को भुलवाने में, ट्रैप में फंसाती है। उस ट्रैप से आपको निकाला जाएगा और जो आपके अंदर अटैचमेंट है, इल्यूजन, मेरा बच्चा मैं नहीं छोड़ूंगी, ये जो इल्यूजन है ये निकाला जाएगा। और कैसे निकलेगा? अपने आप नहीं, आपको सच्चाइयाँ दिखाई जाएगी, टॉक्सिसिटी दिखाई जाएगी, फैलेसी दिखाई जाएगी इस कनेक्शन की। व्हाई दिस कनेक्शन इज एन इल्यूजन, टॉक्सिक, एंड देन आप मजबूर हो जाएंगी क्लैरिटी की वजह से, धीरे धीरे ठोकर खा खा के जो क्लैरिटी आप गेन करेंगे, जो विजडम आप गेन करेंगी, उससे आप उन सारी चीज़ों को छोड़ देंगे जो आपके सोल रेवोल्यूशन के लिए काफ़ी टॉक्सिक है। एंड कुछ हिडन ट्रूथ्स ऐसे निकल के आएंगे जो ये साबित करेंगे कि वो जो सबूत जो आपके हाथ लगे हैं वो एक माया है, वो टॉक्सिक है आपकी लाइफ के लिए। देन आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, बिल्कुल आएगा कॉन्फिडेंस, एंड आप अपनी डेस्टिनी पोजीशन पे निकल जाएगी। जो करंट डेस्टिनी आप समझ के बैठी हैं, शादी वादी आपकी डेस्टिनी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप सोच रहे हैं कि शादी, बच्चा और एक टॉक्सिक लाइफ आपकी जिंदगी है। दिस इज नॉट योर डेस्टिनी, दिस इज जस्ट एन इल्यूजन। आपकी जो रियल लाइफ है वो ये होगी फ्यूचर में कि आप अपनी लाइफ में अपनी सोल ऑटोनॉमी को पाएंगे और अपनी जो आइडेंटिफिकेशन है, जो अपनी स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, स्टेटस को से बांध रखी है, वो मिट जाएगी। एंड फिर आपको पता चल जाएगा कि आई एम अ स्पिरिट एंड मुझे हैप्पी रहने के लिए, अपनी लाइफ में कंप्लीट होने के लिए स्टेटस को मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि स्टेटस को क्यों बनाया गया है, मोहमाया क्यों बनाया गया है? आत्मा को रोकने के लिए, आत्मा को अपने आप से साक्षात्कार करने के लिए, रोका जाने के लिए किया गया है। जब आप इन चीज़ों से रूबरू होंगी, आप सही ट्रैक पे चली जाएंगी। ओके, आपका पर्पस है अपनी आत्मा से साक्षात्कार करना और उस पर्सन को पाना जो आपके लिए सही है। ओके, और वो कब होगा? जब आप अपने आप में सिक्योर होंगी, कंप्लीट होंगी, उसके बाद यू विल अट्रैक्ट व्हाट यू डिजर्व। ओके, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी इंट्यूटिवली तो उस पर आप ट्रस्ट कीजिएगा, अपने मन से सारे डाउट को निकाल दीजिएगा और ट्रस्ट करने की हिम्मत रखिएगा, चाहे आपकी लाइफ में कितनी भी नेगेटिविटी क्यों ना हो। ये गॉड का संदेश आपके लिए है। अगर ये मैसेज आपके पास आया है, इट डेफिनेटली मीन्स कि मैसेज आपके लिए है। थैंक यू सो मच। अब अपना ख्याल रखिएगा, इस मैसेज को, इस वर्डिंग को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी लाइफ में खुश रहिएगा और ये यकीन करिएगा कि आपकी डेस्टिनी में वो सब लिखा है जो आप अपनी लाइफ में हमेशा से चाहती हैं। जो एक्सक्यूजेस हैं, जो बहाने हैं, उसको छोड़ दीजिए और उस नई रियलिटी को जो गॉड आपको ऑफर कर रहे हैं वो एक्सेप्ट कीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है आप काफ़ी ओल्ड एज हो चुकी हैं, आप कुछ नहीं हो पाएगा, कि मेरी वीडियो या मेरे मैसेजेस काफ़ी इल्यूशनरी है या फिर झूठ है, ऐसा नहीं है। ये आपके मन का भ्रम है, ये आपके मन का इल्यूजन है। ठीक है, जो डेस्टिनी है वो आपकी एज, आपकी ओल्ड एज, आपकी सिचुएशन से बंधी हुई नहीं है, उस चीज़ की मोहताज नहीं है। ओके, अपने लिमिटेड व्यू पॉइंट को आप कम कीजिए और मिरेकल्स पे, खुदा पे यकीन कीजिए। एवरीथिंग इज पॉसिबल, खुदा के लिए सब कुछ पॉसिबल है। और अपने लिमिटेशंस को कम कीजिए, एक बार विश्वास कीजिए। आपका विश्वास नहीं है, इसीलिए आप बहुत सारे ख्यालों में खोई हुई है। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू, बाय।